कारण भक्त वंशा कलप पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की वही करते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान जी का अनुष्ठान आपके पावन पुण्य धाम में आज प्रति दिवस है। कथा प्रांगण में उपस्थित सभी हमारे वयोवृद्ध बुद्धिजीवी लोग, सामाजिक एवं प्रतिष्ठित जन, पूजा के योग्य हमारी माताएं बहनाएं, महाराज श्री सूत जी महाराज सोमसादिक ऋषियों के मध्य में विराजमान होकर के भक्तों भगवान की चर्चाओं को श्रवण करा रहे हैं। मां भक्ति हरिद्वार में अपने बेटे ज्ञान और वैराग्य के साथ में ऋषिनारद के साथ में कथा श्रवण कर रही हैं, जिन्हें सनत कुमार महात्मा परमेश्वर की पावनमय कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। तो नारद बाबा ने एक बात कही है सनत कुमार महात्माओं से, हे प्रभु हमें एक बात बताइए और पूछिए, इस कथा को सुनने से कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो जाया करता है। तो सनत कुमार महात्मा कहते हैं कि जिन्होंने जीवन में केवल पाप ही पाप किए हो, कभी कोई पुण्य नाम की कोई चीज ना की हो, और जो सारी जिंदगी पाप करता रहे, मरने के बाद में प्रेत योनि में चला जाता है। और ऐसे दुष्टों के नाम पर यदि कथा करा दी जाए तो प्रेत योनि से उन लोगों की भी मुक्ति हो जाया करती है। बोले बात समझ में नहीं आई। सनत कुमार महात्मा बोले सुनो, हमारे दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नाम की नदी बहती है। उस तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक अनुपम नाम का नगर बसा है। उसी अनुपम नाम के नगर में एक आत्म देव नाम के ब्राह्मण रहते थे। शादी भी हो गई, घर में स्त्री है, नाम है धुंधली, लेकिन जैसा नाम वैसे ही काम। पति बेचारा बड़ा सीधा साधा और धुंधली जो है बड़ी कर्कशा स्वभाव की है। बिना बात के पति से ही लड़ जाए, बिना बात से पड़ोसियों से ही लड़ जाए, पति की बात नहीं मानती। आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे, घर में स्त्री जो होती है, अगर स्त्री बात माने, सोचने लगे बात नहीं मानती है स्त्री तो क्या करें, घर में बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों के सहारे से अपना जीवन गुजार लेंगे। तो पहले तो थे विप्रवर बनारी से राम, पर यहाँ देव संयोग से हुई न अब संतान। सोचा था घर में बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, तो उनके सहारे से ही जिंदगी कट जाएगी। पत्नी जैसी है वैसी है ही, तो पत्नी भी कर्कशा स्वभाव की है, बात बात पे लड़ती है, और घर में बेटा बेटी भी नहीं हुआ, घर में कोई पुत्र नहीं हुआ। तो भैया ये बात सही है, किसी के पास में दौलत के भंडार भरे हैं लेकिन खाने वाला कोई नहीं, और किसी के पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके घर में बहुत बड़ा परिवार है, बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। कैसी लीला है भगवान की। कोई सुखी है तो इतना सुखी है जिसका कोई ठिकाना नहीं, और कोई दुखी है तो इतना दुखी है, सुबह खा लेता है तो शाम के लिए भोजन का इंतजाम। वैसे देखा जाए तो संसार में सुखी कोई है ही नहीं। एक बहुत बड़ा पैसे वाला सेठ आदमी, वो भी दुखी है, उसके पास में दौलत बहुत है, ऐश्वर्य आराम है, हर चीज है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन दुखी है शरीर से।
मैंने सुबह देखा तो सुबह सुबह दोनों लोग भाग रहे थे। एक पहले आगे सेठ भाग रहा है पैदल, उसके पीछे एक गरीब आदमी भी भाग रहा था, लेकिन दोनों के भागने में परीक्षित महाराज जी अंतर था। एक सेठ सुबह भोजन कर लेता है तो भोजन करने के बाद में भोजन पचना है, भोजन कर लिया है, सारे दिन बैठे रहते कुछ काम करते नहीं तो भोजन पच नहीं रहा है, तो खाना खाने के बाद में वो सेठ 1 मील तक पैदल भागता है भोजन पचाने का। एक रईस आदमी सुबह भोजन करने के बाद में रोड पे निकलता है टहलने, तो एक सेठ भाग रहा है भोजन को पचाने के लिए और पीछे से गरीब भाग रहा है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। भाग दोनों ही रहे हैं। कहते हैं विद्वान सब शरीर सोने से सुंदर और कान नासिका बनाए विधि ने पेट क्यों बनाए बेईमान विधि ने पेट क्यों बनाया। सब शरीर सोने से सुंदर और कान नासिका बनाए विधि ने पेट क्यों बनाया बेईमान विधि ने पेट क्यों बनाया। पेट की खातिर जा दुनिया में दौलत मारे मारे, पेट की खातिर जा दुनिया में दौलत मारे मारे। एक राशि गलती बन जाए मालिक आँख निकाले, ये सब शरीर सोने से सुंदर कान नासिका बनाए विधि ने पेट क्यों बनाया बेईमान विधि ने पेट क्यों बनाया। कहते हैं विद्वान सब शरीर सोने से सुंदर कान नासिका बनाए विधि ने पेट क्यों बनाया, और नहीं बनाते तो भी चलता। कहने का मतलब है सज्जनों संसार में सुखी कोई नहीं है, किसी के पास में दौलत नहीं है तो इसी से दुखी है। हमारे पास में कुछ है नहीं, किसी के पास में पैसा तो बहुत है लेकिन शरीर में बीमारियां हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया डायबिटीज है, शुगर हो गई, कुछ मीठा खा नहीं सकते। पैसा बहुत है लेकिन जो मन में आए वो खा नहीं पाते, क्योंकि खाएंगे बीमारी बढ़ जाएगी, बीमारी बढ़ जाएगी तो संसार छूट जाएगा। और संसार में लगा बहुत है आदमी का। दादा घर में कोई संतान नहीं हुई और तो और दुखी हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे अब क्या करें, घर मकान दुकान गाड़ी बंगला रुपया पैसा जमीन जायदाद सबका क्या होगा, जब तक घर में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, मेरे बाद में ये दौलत सब व्यर्थ चली जाएगी। करें तो करें किसके लिए। लोग आते हैं हमसे और हमसे निर्वंशिया कहते, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, सुना नहीं जाता। लोग हमें देख करके अपना अपशगुन समझते हैं तो रास्ता बदल लेते हैं। ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। घर से निकले और घर से निकलने के बाद मरने चले। एक बीहड़ वन में पहुंचे और बीहड़ वन में पहुंचने के बाद में भैया माँ एक नदी थी, वहां पर नदी के पास में खड़े हो गए, सोचने लगे वारे विधाता
क्या लिखा है तूने मेरी किस्मत में? मेरे घर में एक बेटा नहीं हुआ। अब जो भी है, हम यहाँ मरने आए हैं, इसी नदी में कूद जाएंगे, पानी में कूद के अपनी जिंदगी को गवा देंगे, वापस जिंदा घर नहीं जाएंगे। आत्मदेव ब्राह्मण खड़े खड़े वहां विचार कर रहे हैं। मरने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, पीछे से किसी ने आकर के हाथ पकड़ा। पीछे से जब हाथ पकड़ा किसी ने, मुड़ के देखा तो वहां पे अरे भाई समय के बीच में एक साधु पहुंचे। क्या कर रहे हैं? अरे आत्मदेव ब्राह्मण की, हे आत्मदेव ब्राह्मण की गहरी लला कलाई। महाराज पिता तो हाल हो तुम्हें हाल, और हाथ जोड़ के सन्यासी सो मांग रहे हैं लाल। बाबा घर में नया लला की कैसे हुए बुला, बाबा घर में नया लला की कैसे लगे क्या रोए। जवाब दिया है। सन्यासी ने हाथ पकड़ा, आत्मदेव ब्राह्मण से कहने लगे, पंडित जी इस नदी में तुम क्यों कूदना चाहते हो? बोले हम इस नदी में कूद के अपनी जिंदगी को गंवाना चाहते हैं महाराज। क्यों? बोले हम जिंदगी को इसलिए गंवाना चाहते हैं, हमारे घर में सब कुछ है लेकिन कोई बेटा नहीं है, और हम तो ये सुनते हैं कि सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं। हमने तो ये सुना है जो जिंदगी में अपने बेटे का, घर में बेटों का मुख नहीं देखते, जिनके घर में पुत्र नहीं होते, वो नरक के भागीदार होते हैं, और साथ ही साथ खुद तो नरक में जाएंगे, पुरखों को भी ले जाएंगे। सन्यासी ने बात सुनी, हंसने लगे। जवाब दिया है ब्राह्मण देव, आप स्वयं इतने बड़े विद्वान होकर के इस अंधकार में डूब रहे हैं। महाराज ये भ्रम है, धोखा है। किसने भ्रम में भटकाया है? स्वर्ग या मुक्ति का द्वारा बेटा किसने बतलाया है? स्वर्ग या नरक में जाना बेटों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जबकि तुलसी बाबा जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म ही प्रधान है। हम जैसा कर्म करेंगे फल भी हमें वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए वापस घर चले जाओ। बेटों से कोई स्वर्ग या नरक का द्वार प्राप्त नहीं होता है, स्वर्ग या नरक का द्वार अपने कर्मों से इंसान को मिलता है। इसलिए चले जाओ वापस और आराम से घर पे बैठ के भगवान का भजन करना। वैसे तुमने कोई उपाय नहीं किया घर में जो तुम्हारे घर में संतान हो जाती, कोई यज्ञ करते, दान पुण्य करते, तो आंखों में आंसू भर के जवाब देने लगे, हे सन्यासी बाबा से हुआ तुम ब्राह्मण।
जवाब दिया है महाराज, मैं यहां मरने के लिए आया हूं तो मरूंगा। सन्यासी सोचने लगे इतना विद्वान है कहीं सचमुच मर न जाए पुत्र मोह में आकर के। सन्यासी ने अपनी झोली से फल निकाला, फल निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और जवाब दिया है ब्राह्मण देव इस फल को आप ले जाओ और फल को ले जाकर के पत्नी को खिलाना। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारी पत्नी इस फल को खाने से गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे घर में बड़ा सुंदर विद्वान और बहुत सुंदर बालक घर में पैदा होगा जिसके यश का गुणगान दुनिया गाएगी। वो फल लेकर के आज आत्मदेव ब्राह्मण चल दिए घर पे। मन में बड़े प्रसन्न हैं, महल में पहुंचे, अपनी रानी के हाथ में वो फल दिया, जवाब दिया इस फल को खा लो, महात्मा ने दिया है, फल को खाओगी गर्भवती हो जाओगी। हमारे घर में बुढ़ापा आने वाला है, हमारे तुम्हारे ऊपर कोई पुत्र नहीं हुआ, बुढ़ापे में हमारे घर में पुत्र हो जाएगा तो बुढ़ापा सुधर जाएगा, फल खा लेना। पत्नी कर्कशा स्वभाव की थी, वो नहीं चाहती थी कि हमारे पेट से किसी बच्चे का जन्म हो। पत्नी ने फल हाथ में ले लिया, खाया नहीं, जवाब दिया अपने पति से तुम जाओ मैं खा लिया, खा ले आप चले जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण तो चले गए, वो फल लेकर के धुंधली में रख लिया। अमन में सोचने लगी फल खाऊंगी गर्भ रहेगा, प्रसव की पीड़ाएं आएंगी, एक जगह पड़ी पड़ी मेरी तो दम घुटेगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अपनी मोहबोली बहन को बुलाया और अपनी मोहबोली बहन को बुला करके जवाब दिया, आंखों में आंसू भर के बहन मेरे पति मेरे लिए फल लेके आए। बहन बोली तो ये बड़ी अच्छी बात है, तेरे पति तेरे लिए फल लेके आए तो बड़े मानते, बहुत चाहते, तुझे खा ले। बोले ये फल ऐसा वैसा फल नहीं है, फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ रहेगा। बहन बोली तो अच्छी बात है, बुढ़ापा आने वाला, घर में संतान नहीं, फल खा ले, कम से कम संतान तो हो जाएगी। बोले हम यही तो नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में कोई संतान हो। क्यों? बोले सुना कि फल खाने से रही गया गर्भ, फल खाने से रही गया गर्भ तो फिर गर्भ गिर जाएगा। ए बहन महल में पड़े पड़े ये माटी कौन खड़ाएगा। फिर पैदा भी संतान भई तो जीवन भर का भार हुआ, अपनी सुख घड़ियां छूट चले दूसरा साहू तैयार हुआ। अपनी सुख घड़ियां छूट चली दूसरा साहू तैयार हुआ, अपनी सुख घड़ियां छूट चली दूसरा साहू तैयार हुआ। जवाब दिया फल खाने से रह गया गर्भ तो फिर गर्भ गिर जाएगा, उस 8 पहर की टक टक में भी मौत प्राण घुट जाएगा। और घर में संतान हो जाए तो फिर पैदा भी संतान वही तो जीवन भर का भार हुआ, और अपनी सुख घड़ियां छूट चली दूसरा साहू तैयार हुआ। अगर घर में संतान भी हो जाएगी तो उसके लालन पालन में सारी जिंदगी निकल जाएगी, हमारे तो ऐसा आराम के दिन खत्म हो जाएंगे, तो हम ऐसे ठीक है। तो इसलिए हमने तुझे इसलिए बुलाया है कि इसलिए उपाय सोच बहना, और जब पीछ जाने से बची रहूं, फल का फल भी फल दिखला दे, मैं फल खाने से बची रहूं, मेरे घर में फल भी आ